आइए थोड़ी देर के लिए हम भीतर की सैर पर चलें। अपने प्रति ईमानदार हो जाएं। जीवन की कुर्सी पर हकीकत को बैठने दो। थोड़ी देर ध्यान की डुबकी। अंतर्मुखता के द्वार पर पहुंचे। 9 द्वारों से हटकर ये चेतना अपने 10वें द्वार की ओर। उसके लिए बहुत जरूरी है अपने आप से थमकर पूछना, जो कुछ भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? बस पूछते ही जो कर रहे हो 99% वो नहीं कर पाओगे। 1% अगर कुछ बच गया तो वो बहुत काम का होगा। वो फिर जीवन का अमृत होगा। इस अमृत को चखने के लिए आलस को, लेजीनेस को छोड़ना होगा। लेजीनेस का अर्थ होता है मैं जिस अवस्था में हूं मैं वैसा ही रहने में संतुष्ट हूं। बदलाव की मुझे कोई गहरी आकांक्षा नहीं है। सब ठीक तो चल रहा है बिना योग और मेडिटेशन के। ये आलस है। एक बात और, जब आपको बदलाव की कोई प्यास ही नहीं, इच्छा ही नहीं होती, तो आपके भीतर से वो बल उठता ही नहीं जो आपको बदलने को प्रेरित करे। ये आलस है। अब 2 ही तरीके हैं। पहले अपनी वर्तमान स्थिति में निहित कष्ट को और साफ साफ देख लो। देख लो तुम्हें बदलने की कितनी जरूरत है। अगर नहीं बदले तो कितना नुकसान हो रहा है। इसके लिए तुम्हें उनकी ओर भी देखना पड़ेगा जो बदल गए हैं। हमारे चैनल पर अनगिनत फीडबैक मिलेंगे आपको जो वास्तविक रूप से बदले हैं। तुम्हें खुद देखना पड़ेगा कि तुम अपनी उच्चतम संभावना से कितना चूक रहे हो, कितने मंजिलों पर पहुंच गए, तुम कितना पिछड़ गए। ये तुम्हें स्वयं अनुभव करना होगा। अगर तुमसे ये ना हो सके तो सीधा सीधा अपने ऊपर किसी को बिठा लो जो तुम्हें आलसी ना करने दे, जिसके सामने आते ही तुम्हारा सारा आलस ही छूमंतर हो जाए। कोई एक विधि, अगर हो सके तो दोनों विधि का प्रयोग करना। ध्यान रहे, सारा आलस दूर हो जाता है जब भूख लगती है। और आलसी से आलसी व्यक्ति के पीछे कुत्ता अगर पड़ जाए तो भागेगा कि नहीं? क्यों भागेगा? क्योंकि उसे पता है अगर नहीं भागेगा तो नुकसान कितना है। अब वो तो धावक की तरह भागेगा, आलस छूमंतर, क्योंकि नुकसान दिख रहा है। तो तुम भी वही नुकसान देखना शुरू कर दो ना। बस तुम ये देख लो कि न बदलकर तुम अपना रोज रोज कितना नुकसान कर रहे हो। देखो कि लोग कहां पहुंच गए और तुम कहां रह गए। और दूसरी विधि, किसी को हक दे दो कि वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर सके, क्योंकि आलस बड़ी घनी चीज है। ऐसी चीज है जो ज्ञान भर से जाता नहीं, उसको जूता भी चाहिए। ज्ञान पियो ताकि आलस कम हो, सुनो ताकि आलस कम हो, लेकिन जितना रह गया वह जूते से जाएगा। किसी को हक दे दो कि वो तुम्हें रोज 4 जूते लगाए।
जहां तुम आलस करो वहीं पट पट। यही है असली अध्यात्म। ये सूत्र तुम्हें किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, जूता सूत्र, परंतु अगर जीवन को पढ़ोगे तो तुम्हें यह सूत्र जरूर मिलेगा कि कई बार बिना जूते के काम नहीं चलता। ये तो जीवन को पढ़ के ही पता चलता है, ग्रंथ नहीं बताते। ग्रंथ भी बताते हैं लेकिन बहुत परोक्ष रूप से, सूक्ष्म तरीके से, पर जीवन बिल्कुल सपाट बता देता है। दो टूक, मुफट है जीवन। वो छुपाता नहीं है, वो बोल देता है, वो बता देता है कि हमारी हालत ऐसी है कि जब तक हम अपने आप को किसी के सुपुर्द ही ना कर दें और उसे हक ही ना दे दें कि अगर हम आलस दिखाएं तो लगाना एक, तब तक हमारा आलस तो नहीं जाएगा। अपने करे तो हमसे होगा नहीं, किसी और से ही करवा लेते हैं। अलार्म घड़ी क्या होती है? कानों के लिए जूता ही तो होती है। कर्कश आवाज कानों में पड़ी कर कर कान पर जूता ही तो पड़ा है और तुम उठ गए। तो ये तुमने दूसरी विधि का प्रयोग किया। तो पहली विधि जरा अधूरी अधूरी सी रह जाती कि कौन देखे अपने आप को, इतनी फुर्सत कहाँ है। इसके साथ साथ जूता भी चाहिए। पुराने गुरुकुल में गुरु इसीलिए खड़ाऊ पहनते थे, लकड़ी वाली, चटाचट बजती है। इसीलिए परिपाटी थी कि शिष्य जरा आसपास ही रहे, हाथ की पहुंच में, और नीचे रहे तो उसका खोपड़ा और तुम्हारा हाथ, और खड़ाऊ तो है ही पास में, पटाख। वो शिष्य ही क्या जो गुरु से कभी पिटा ही ना हो। बात अच्छे से समझना जरा। जिस शिष्य ने गुरु के जूते नहीं खाए वो कभी कुछ नहीं सीख पाएगा। ये बात सुनने में जरा भद्दी लगती है, पर बात काम की है। जूते खाए बिना काम नहीं चलेगा। गुरु का जूता ही शक्तिपात है। शक्ति से उठा के जूता पूरी शक्ति से जब तुम्हारे सिर पर पात करे तब जानना कि हो गया शक्तिपात। अब खोपड़ा बिल्कुल खुल जाएगा, जैसे दिमाग पर बिजली गिरी, सब खुल गया, हो गई चार्जिंग एकदम। दुनिया में सबसे अभागा वो है जिसे कभी गुरु का जूता नहीं पड़ा। उससे ज्यादा अभागा कोई नहीं हो सकता, यकीन मानिए। गुरु की डांट जिन्हें बुरी लगती है उन्हें पता ही नहीं है कि असली बुराई तब होती है जब गुरु डांटना बंद कर दे। जिस दिन तुम्हें डांट पड़नी बंद हो गई उस दिन जान लो कि तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए। अगर तुम बहुत उपद्रव करोगे, बार बार बोलोगे कि हमें डांट खाना पसंद नहीं, तो गुरु तुम्हें डांटना छोड़ भी देंगे। लेकिन जिस दिन उसने तुम्हें डांटना छोड़ा उस दिन तुम्हारे लिए नरक का द्वार खुल जाएगा। रोज यही प्रार्थना करना, हजारों ऐब है मुझ में, नहीं कोई हुनर बेशक। यही प्रार्थना करना कि गुरु डांटना न छोड़े हमें। भगवान का प्रसाद फल फूल बताशे थोड़ी ना होते हैं जो तुम उठा के लाते हो। वो तो शक्कर है, मीठा है। भगवान का प्रसाद होता है गुरु का जूता। ये जो तुम हलवाई से बूंदी और लड्डू उठाकर लाते हो, क्या यह है प्रसाद? इससे तो डायबिटीज और हो जाएगी। प्रसाद एक ही है, वो मिला तो समझना कि परमात्मा प्रसन्न हुआ, भेंट ऊपर से आई है। और वो नहीं मिला तो जान लो बड़े अभागे रह गए। परम अस्तित्व ही गुरु है और रोज तुम्हें जूते तो मार ही रहा है, पर हम खाने के आदी हो गए हैं। इसीलिए हमने जूतों के खिलाफ साजिश रच ली है।
तुम्हें अपने आप को ऐसा बना लिया है कि तुम्हें चोट पड़ती ही नहीं। अस्तित्व तो तुम्हें रोज सजा दे ही रहा है, कभी शारीरिक कभी मानसिक। लेकिन सजा के खिलाफ भागने के तमाम रास्ते खोज लिए हमने। तुम अपने आप को सजा का अनुभव ही नहीं होने देते। तभी कहा जा रहा है कि जरा जीवन के निकट आओ, अपने अंतस में झांको। तभी तुम्हें पता लगेगा कि जीवन तुमसे कितना खफा है। बस मिलने लगा प्रसाद, अब आंख खुल जाएगी। अब असली अंतस की धारा बहेगी, आनंद की धारा, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। अंतस की इसी गहराई के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मन को अचलता से मुझ में स्थापित कर दे। अगर सीधा सीधा मन मुझ में नहीं लगता तो थोड़ा अभ्यास कर ले, क्योंकि अभी मन की पूरी तैयारी नहीं है। थोड़ा व्रत, जप, तप, सुमिरन, थोड़ी योग साधनाएं, सेवा, यम, नियम का पालन, थोड़ा त्यागपूर्ण जीवन जियो, संयम, अनुशासन बरतो। ये सब अभ्यास योग में आता है। अभ्यास योग में आपको अपने कर्म बदलने होते हैं, कुछ पकड़ना होता है, कुछ छोड़ना होता है, कुछ अनुशासन रखना होता है। फिर भगवान कह रहे हैं, देख अर्जुन, तेरी हालत इतनी खराब है कि तू ये सब भी करने लायक नहीं है। तो तू जैसी जिंदगी भी जी रहा है उसको बिल्कुल नहीं बदल पा रहा, तो एक काम और कर। तू जो कुछ भी कर रहा है उसके फल की इच्छा रखनी बंद कर दे। अब ये बात समझनी थोड़ी सी मुश्किल है। हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो बड़ी बेहोशी में कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी उम्मीद यही होती है कि इससे सुख मिलेगा। असल में जीव कुछ कर ही नहीं सकता अगर उसे सुख की आकांक्षा नहीं है। अहम एक तड़प है, एक जलन, एक दुख। उसे जो कुछ भी करना है वो सुख पाने के लिए ही तो करना है, उसके पास और कोई चारा नहीं। भले ही आप बेहोशी में काम कर रहे हो, पर करोगे यही सोचकर कि इससे मुझे सुख मिलेगा। और सुख की जो इच्छा है वही आपको बेहोशी को कायम रखती है। और फिर आपकी यही मान्यता बन जाती है कि बेहोशी में ही सुख है। काम चल रहे हैं बेहोशी में, और उम्मीद किसकी है? सुख की। तो इस पूरे तंत्र के नीचे मान्यता यही है कि मन के साथ जीने में ही सुख है। सुख की लालसा ही बेहोशी को बनाए रखती है। कभी गौर से देखा तुमने, जब लोग खुश होते हैं तो पीते हैं? तुमने कभी देखा कि घर में कोई खुशी का मौका आए और सब ध्यानस्थ हो जाए, ध्यान लगाने बैठ जाए? जैसे ही खुशियां बरसती हैं वैसे ही बेहोश करने वाले काम शुरू हो जाते हैं। यानी सुख के फल की कामना ही बेहोशी को बनाए रखती है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी तुम कर रहे हो करते रहो, पर सुख के फल की कामना मत करो। भगवान बड़ी विस्फोटक बात कह रहे हैं, क्योंकि अगर सुख की कामना नहीं की तो ये बेहोशी भी ज्यादा देर नहीं चलेगी। ये बेहोशी भी तभी चल रही है सुख का आसरा पाकर। भीतर झांकना, आज तक जीवन में तुमने कितने सुख पाए, कितना सुख होगा? वास्तव में सुख कभी मिलता नहीं, लेकिन सुख की आशा बंधी ही रहती है। वो जो आशा है वही बेहोशी को बनाए रखती है। तो भगवान को पता है कि मैं अगर इसे सीधा सीधा कहूंगा कि बेहोशी छोड़ दे तो ये छोड़ेगा नहीं। तो मैं एक काम करता हूं, कहता हूं कि बेहोशी बनाए रख, पर बेहोशी का रस भोगने की, फल भोगने की उम्मीद मत रख। ये एक बेहोश आदमी को जगाने की छुपी हुई तरकीब है। इसीलिए इस तरकीब को भगवान ने अंत में बताया। ये तरकीब उनके लिए है जिनके ऊपर कोई और तरकीब काम नहीं करती। सबसे ऊंची तरकीब तो ये है कि तुम जगने को तैयार ही थे, किसी ने जरा सी आहट की, आवाज दी, और अंतस की और विश्वास की बात समझ में आ गई।
तुम उठकर बैठ गए। बैठ ही नहीं गए, उठकर चले, फिर भागे। बाहर भागना, लेकिन भीतर स्थिरता, ये सबसे ऊंची बात है। उससे नीचे का जो तरीका है, तुम्हारे भीतर खुद ही उठने की प्रेरणा है। बेहोश हो लेकिन होश में आना चाहते हो, इसीलिए तुम योग का अभ्यास करने को तैयार हो, तपश्चर्या करने को तैयार हो, बैलेंस डाइट लेने को तैयार हो। तुम खुद ही मेहनत करना चाहते हो। जो तीसरी तरकीब है वो उन लोगों के लिए है जो बेहोश है और जिन्हें अपनी बेहोशी को तोड़ना भी नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं बेहोश रहते रहो, बस छोटा सा काम कर लो, निष्काम बेहोशी रखो, या अपनी बेहोशी का फल मेरे सुपुर्द कर लो। इससे बेहोशी ही टूट जाती है। हुई ना मजेदार बात? बस इसी धारा में ऐसे ही मजे में रहना, प्रेम की धारा में बहते चले जाना। क्या है ये प्रेम? दिल का युद्ध, दिमाग के विरुद्ध। कितनी मासूम होती है ये दिल की धड़कनें। कोई सुने या ना सुने, ये खामोश नहीं रहती, ये कुछ न कुछ बोलती ही रहती है, उसकी याद में, उसकी विरह में, उसकी तड़प में।